डियर स्टूडेंट्स, पैरा नंबर 8 और इसमें दिया है सी वॉज नॉट कन्वेंस्ड। वह इस बात से संतुष्ट नहीं हुई। सो नो सी रिप्लाइड, नहीं उसने उत्तर दिया। देर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग, ह्यूमिलेटिंग का अर्थ होता है अपमानजनक, दैन टू हैव अ शैबी ईयर इन द मिडेस्ट ऑफ रिच वूमेन। दली महिलाओं के बीच इतनी फूहड़ अथवा बुराई दिखाई देने से अपमानजनक बात कोई और नहीं हो सकती। दैन हर हस्बैंड क्राइड आउट, तभी उसका पति बोल पड़ा, हाउ स्टूपिड वी आर, हम भी कितने मूर्ख हैं। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर एंड आस्क हर टू लैंड योर हर ज्वेल्स। तुम जाओ और अपनी सहेली मैडम फॉरेस्टियर को खोजो तथा उनसे कोई आभूषण उधार ले लो। सी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, मैं खुशी से झूम उठी। इट इज़ ट्रू, ये ठीक है। सी सैड, उसने कहा, आई हैड नॉट थाउट ऑफ दैट, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, सी टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, और उसने अपनी दुख भरी कहानी उन्हें सुनाई। मैडम फॉरेस्टर went to her closet, took out a large jewel case, brought it, opened it and said, choose my dear। उन्होंने अपना गहने का बड़ा सा बक्सा लाई और उसे खोला और कहा, मेरी प्रिय, इन आभूषणों में से कोई भी पसंद कर लो। 9 नंबर पैरा पे आते हैं। सीसा एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट्स मीन्स क्या होता है? ब्रेसलेट्स मीन्स हार होता है। उसने सबसे पहले कंगन देखे, देन अ कॉलर ऑफ पर्ल्स, देन अ वेनेटियन क्रॉस ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल्स ऑफ एडमिरेबल वर्कमैनशिप, और उसके बाद मोतियों का एक हार, फिर सोने का क्रॉस और सराहनीय शिल्पकला के अन्य नमूने के नग भी देखे। सी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, हेजिटेटेड, उसने शीशे के सामने उन्हें पहन के देखा और संकोच किया। बट कुड नेदर डिसाइड टू टेक देम नॉर लीव देम, उसने ना तो उन्हें लेने का ना ही उन्हें छोड़ने का फैसला किया। देन सी आस्क, हैव यू नथिंग मोर, तब उसने कहा कि क्या तुम्हारे पास और भी हैं? बाय यस, लुक फॉर योर सेल्फ, हाँ क्यों नहीं, स्वयं देख लो। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। वॉट विल प्लीज़ यू, कि तुम्हें क्या पसंद आएगा। सडनली सी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स, अचानक उसे एक काले साटन के डिब्बे में अ सुपर नेकलेस ऑफ डायमंड्स, हीरों का एक हार दिखाई दिया। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज सी टुक इट आउट, उसे बाहर निकालने के लिए उसके हाथ कांप रहे थे। सी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस, उसने वह हार अपने गले पर अपनी ड्रेस पर रखकर देखा। एंड वॉज एक्सटेटिक, एक्सटेटिक का मतलब क्या होता है? आनंदित, और वह आनंदित हो गई। देन सी आस्क इन अ हेजिटेटिंग वॉइस फुल ऑफ एनेक्सिटी, कुड यू लैंड मी दिस, ओनली दिस, फिर उसने संकोच करते हुए पूछा, क्या तुम मुझे ये हार दे सकती हो, केवल यही। फिर उधर से जवाब आया, वाई यस सर्टेनली, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। सी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, वह अपनी सहेली के गले लग गई। एम्ब्रेस्ड हर विद पैशन, देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर, उसे अपनी बाहों में भर लिया और फिर उसे खजाने के साथ चली गई। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, मैडम लाइसेल वाज द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, पार्टी का दिन आ गया। मैडम लाइसेल वॉज अ ग्रेट सक्सेस, मैडम लाइसेल को महान सफलता मिली थी। सी वॉज द प्रेटीएस्ट ऑफ ऑल, एलिगेंट, ग्रेसियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय, वह सभी महिलाओं में अधिक सुंदर, भव्य, मोहक, प्रसन्न करने वाली, खुशी से भरपूर थीं। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, आस्क हर नेम एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, सभी व्यक्ति उसे देख रहे थे और उसका नाम पूछा और उनसे मिलना चाहते थे। सी डांस्ड विद एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म का अर्थ होता है उमंग, और इंटॉक्सिकेटेड का मतलब होता है नशे में उन्नत। विद प्लेजर, वह उत्साहपूर्वक, खुशी से मस्त होकर इतने उल्लास से नाची। थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमिरेशन, दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट, ये विजय इतनी पूर्ण थी और उसके दिल को मधुर लगने लगी थी। सी वेंट होम टुवार्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग, वह सुबह 4 बजे घर की ओर चली। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ एस्लीप इन वन ऑफ द लिटिल सैलॉन्स सिंस मिडनाइट, मिडनाइट मीन्स होती है आधी रात। विद द अदर 3 जेंटलमैन, उसका पति एक छोटी बैठक में आधी रात से 3 दूसरे अन्य व्यक्तियों के साथ नींद ले रहा था। हुज वाइफ्स वर इंजॉइंग देमसेल्व्स वेरी मच, जिनकी पत्नियां भी बहुत आनंद ले रही थीं। ही थ्रू अराउंड हर शोल्डर्स द मॉडेस्ट रैप्स दे हैड कैरिड, हुज पॉवर्टी क्लैश्ड विद द एलिगेंस ऑफ द वॉल कॉस्ट्यूम, बॉल कॉस्ट्यूम मतलब पार्टी वाली ड्रेस या पार्टी वाले कपड़े। उसकी
उसने उसके कंधों पर कम कीमत वाला शॉल डाला जिसे वे लाए थे और जिसका सस्तापन उसके पार्टी वाले ड्रेस से मेल नहीं खा रहा था. She wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves rich furs. ताकि दूसरी महिलाएं जिन्होंने महंगे फर वाले शाल ओढ़ रखे थे उसे ना देख सकें, इसलिए वह वहां से जल्दी निकले. लाइसल डिटेन्ड हर. लाइसल ने उसे रोका. वेट, रुक जाओ, सैड ही. उसने कहा, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब. मैं एक गाड़ी मंगवा रहा हूँ. बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली. लेकिन उसने नहीं सुना और तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरने लगी. वैन दे वर इन द स्ट्रीट. जब वे गली में आए, स्ट्रीट मीन्स होती है गली. दे फाउंड नो कैरेज. तो उन्हें कोई भी गाड़ी नहीं मिली. एंड दे बिगैन टू सीक फॉर वन, हेलिंग द कोचमैन whom they saw at a distance. और दूर से आती हुई घोड़ा गाड़ी को देखकर उसके कोचवान को बुलाते रह गए. दे वॉक्ड along toward the river, होपलेस एंड शिवरिंग. वे नदी के किनारे निराशापूर्ण और कांपते हुए चलते रहे. फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरेजेस दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइट फॉल. अंत में उन्हें एक पुरानी गाड़ी मिली जो पेरिस में रात होने के बाद दिखाई देती है. इट लुक दैम एज फॉर एज देयर डोर एंड दे वेंट वियरली अप टू देयर अपार्टमेंट. ये गाड़ी उन्हें उनके दरवाजे तक ले गई और वे थके हुए अपने घर तक पहुंच गए. इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर. उसके लिए सब खत्म हो चुका था. एंड ऑन हिज पार्ट ही रिमेंबर्ड दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाय 10 o'clock. तो उसके पति के लिए उसे याद आया कि उसे 10 बजे ऑफिस पहुंचना है. सी रिमूव द रैप्स फ्रॉम हर शोल्डर्स बिफोर द ग्लास फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन हर ग्लोरी. उसने शीशे के सामने अपने कंधों से अपने भव्य रूप को आखिरी बार देखने के लिए शॉल उतारा. सडनली सी अटर्ड अ क्राई. अचानक उसके मुंह से चीख निकली. हर नेकलेस वाज नॉट अराउंड हर नेक. उसका हार उसके गले में नहीं था.